लोग कहे कि ये मत खा, लोग कहें कि पानी मत पी, लोग कहें शिवजी पे चढ़ा जल मत पी, लोग कहें शंकर पे चढ़ी बेलपत्र मत खा, लोग कहें कि शिवजी का बेलपत्र से श्रृंगार मत कर, लोग कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत कर। बोल, तू पूरी दुनिया के प्रपंच में पड़ी रही और वो सियोर वाला महाराज तेरे को चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मेरे से जुड़ जा, आखिरी का सिग्नेचर मेरा है, पर तूने मुझे छोड़ दिया और सारे ऑफिसरों के पास घूमती रही। कौन काम आए? कौन काम? आखिरी सिग्नेचर तो मेरा था ना। चिल्ला चिल्ला कर बोला कि सिग्नेचर वाला सिग्नेचर करेगा, पहचान बना लो, कभी कभी सिग्नेचर काम आएंगे, पहचान बना लो, बहुत ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, काम आएंगे सिग्नेचर, थोड़ा ध्यान रखो। कई बच्चे कहते हैं हमारा एग्जाम तो दूसरे कॉलेज में होगा, हमारा एग्जाम दूसरे स्कूल में होगा क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है, तो फिर ये टीचर क्या काम आएंगे? अरे भाई कुछ नहीं काम आएंगे, पर प्रैक्टिकल के नंबर तो बढ़ा जाएंगे। प्रैक्टिकल का नंबर तो यही टीचर देगा ना, अपना ही स्कूल का देगा ना। प्रैक्टिकल का टीचर जो अपना टीचर होगा वही तो प्रैक्टिकल का नंबर देगा। आपका एब्सेंट और हाजिरी का नंबर भी वही देगा। इसलिए निवेदन है, तुम भले दूसरे स्कूल में जाकर एग्जाम दोगे, बोर्ड की एग्जाम है, दूसरे स्कूल में जाओगे, दूसरे स्कूल में परीक्षा देने जाओगे, पर याद रखना प्रैक्टिकल का भी अगर 5 नंबर ज़्यादा आ गया तो नंबर ज़्यादा आने पर प्रतिशत बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा और तेरा रिजल्ट अच्छा होगा। जरूरत तो पड़ेगी ना अपने टीचर की। कौन आएगा उसमें? सिग्नेचर करने वाला वो महादेव। इसलिए शमशान मेरे शिव का स्थान, शंकर भगवान का निज घर, क्योंकि उनके ससुर ने कहा था, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा है, अपने को किसी के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, लोग अपने आ जाएंगे, बाद में आएंगे, पर आएंगे जरूर, आज नहीं तो कल आएंगे, पर आएंगे जरूर, और पैदल नहीं आएंगे तो बांध के लाएंगे, पर आएंगे जरूर। कैसे? कौन है? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला, कोई नहीं आएगा। सब इतने प्रेम से दादी दादी दादी, दादा दादा दादा, पापा मम्मी, सब कितने प्रेम से बात करते हैं। कितना एक मिनट नहीं रहे, पति पत्नी आपस में एक मिनट दूसरे के बिना नहीं रहे, बहन भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहे, भाई भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहे, रिश्तेदार रिश्तेदार के बिना नहीं रहे, और वहाँ एकदम छोड़कर ऐसे चले जाने, पूरी सब्जी खाए, बैठ के गप्पे लगा, और आखिरी के 10-12 दिन निकले ने गुलाब जामुन ने, दही बड़ा, कचौड़ी, इमरती, सब। और सब बात करते हैं, फिर आखिरी में क्या करें? अब मरने के बाद में सैया दान भी दे रहे हैं। हमारे माता जी को हमने गद्दा, तकिया, पलंग सब दिया। 1-1 किलो मूंग की दाल, चने की दाल, 5 किलो आटा, एक टॉर्च, डंडा, छाता, सब। और पिंड देकर पिंड छुड़ा लिया, पिंड देकर पिंड छुड़ा लिया। कोई नहीं, कौन आए? सब छोड़कर चले जाएंगे, तब मेरा महाकाल बाबा, मेरा शिव, मेरा शंकर। कभी आप लोग काशी गए हो? आप लोग कौन कौन गया है काशी? जरा हाथ उठाओ। सब गए हो? रख लो रख लो। मणिकर्णिका घाट गए हो? मुर्दे जलते हुए देखें? जम के तो बोलो, बात करी। मुर्दे से नहीं, उनके परिवार वालों से। तुम लोग भी कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? हम ये थोड़ी ना बोल रहे कि मुर्दे से बात करो,
अरे परिवार वालों से बात करी कभी उनके? करना थी, थोड़ी देर बैठकर पूछना था, क्यों भैया कहाँ से आए हो? तो वो कहेंगे हम काशी के इस गांव से आए। अच्छा, यहाँ जला दोगे? हाँ। जलाकर फिर तुम चले जाओगे? हाँ। फिर इनको संभालेगा कौन? तो मुर्दा जलाने वाले जो आते हैं वो कहते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। क्यों भैया ये मुर्दा जलाकर चले जाओगे? हाँ। तो फिर इसको संभालेगा कौन? तो कहा इसको संभालेगा देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ संभालेगा। आप चले जाओगे, हाँ, कोई नहीं रहेगा। नहीं, लगा दी आग, चले, कौन संभालेगा? अब जब मरने के बाद उसको संभालना है, जीते जी उसको संभालना है, तो फिर काहे का माथा पच्ची करना? आखिरी सिग्नेचर तो उसी के होना है ना, तो क्यों ना उसी से अच्छी पहचान बना ले। एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर पड़ोसन को रोज चाय पिला पिला कर, रोज चाय पिला पिला कर जब पड़ोसन अपने घर की बात पूरी तुम्हें बता जाती है, तो एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर अपने घर की बात आप महादेव को क्यों नहीं बता देते कि ये परेशान? पड़ोसन चाय पीती है, रोज पीती है, आकर निर्णय भी देती है, क्या हो गया, क्यों रो रही है, क्या हो गया, ऐसी बात है। फिर वो निर्णय देगी, ऐसा कर, तू फालतू की बात मत करा कर, चिंता छोड़ दे, टेंशन छोड़ दे, मैं समझाऊंगी तेरी बहू को, मैं तेरे बेटे को समझाऊं, मैं तेरी सास को समझाऊं, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं तेरी देवरानी को, मैं तेरी जेठानी को समझाऊंगी। वो समझाती है, पड़ोसन चाय तो पीती है पर समझा कर भी जाती है, थोड़ा उसको कूल कर जाती है। क्यों चिंता होती? बस कहीं कहीं की ऐसी होती है जो अच्छा नहीं देख पाए तो बात दूसरी। एक बुढ़िया बाहर बैठी थी घर के सामने से, कपास की गाड़ी निकल कर जा रही थी, रुई की गाड़ी कपास भरा कर जा रही थी। बुढ़िया ने मन में सोचा कितनी सारी कपास, इतनी कपास बिकेगी तो कितना पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसका बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। बुढ़िया सोचती सोचती बेहोश हो गई, चक्कर खा के नीचे गिर गई। बहू ने देखा मेरी सास नीचे गिर गई, चिल्लाना चालू करा, मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को क्या हो गया। सब आए, डॉक्टर को बुलाने लगे। इतने में पड़ोसन दौड़ कर आई, क्या हुआ, देखो मम्मी को ना जाने क्या हो गया। कुछ हुआ क्या? सामने से बस कपास की गाड़ी गई थी और मम्मी चक्कर खा के नीचे गिर गई। इतने में पड़ोसन ने कहा तो चिंता मत कर, तेरी सास को मैं अच्छे से जानती हूँ, अभी उड़ जाएगी, डॉक्टर मत बुला। डॉक्टर नहीं बुलाऊं? मत बुला, बिल्कुल मत बुला, मैं उठा के मानूंगी, अब भी उठती है। उसने कहा क्या करोगी काकी जी? काकी जी बोली देख अभी रुक जा। इतने में काकी जी थोड़ी दूर गई और आते से ही बोली, अरे यहाँ से जो कपास की गाड़ी निकल कर गई थी ना, उसमें आग लग गई। बुढ़िया उठ के बैठ गई तुरंत एकदम, और ऐसी उठ के बैठी जैसे सो के उठी हो, एकदम फ्रेश। और उठते से ही बोली पड़ोसन से, क्यों ए लीला सही में जली? लीला बोली हाँ। अब लीला क्या बोले, क्योंकि इसको तो जीवित करना था, उठाना था। कहीं कहीं की हो सकती है कि टेंशन में गिर जाए, पड़ जाए। कई लोग ऐसे हैं, आपका बंगला बन रहा है, उनको टेंशन बढ़ रही, आपके यहाँ गाड़ी आ रही है, उनको टेंशन बढ़ रही, आपका व्यापार बढ़ रहा है, उनको टेंशन बढ़ रही, आपकी एक दुकान की 4 दुकान हो गई, उसको टेंशन हो रही। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग पड़े हुए हैं, आपको बढ़ता हुआ देखते हैं और वो चक्कर खाकर गिरना प्रारंभ कर देते हैं। इतना कैसे आ रहा है, इतने भक्त कैसे आ गए, बाबा के धाम इतने कैसे पहुंच गए, बाबा का इतना गुणगान कैसे हो गया, शिव जी का इतना नाम कैसे हो गया, भगवान का भंडारा कौन चला रहा है, कौन चिकित्सा देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, पर उसको क्या मालूम। हम तो हम तो बस
भीतर से ईर्षा रखते 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 व्यक्ति एकदम दुर्बल हो जाता है और अंत में अपने प्राणों को त्याग देता है। क्यों सोचा? आखिरी सिग्नेचर मेरे बाबा का है, बाबा से पहचान बनाओ। पड़ोसन चाय पिएगी तो पड़ोसन से पहचान बन जाएगी। बहुत अच्छी है, सुनती है, समझती है, आपस में बातचीत होती है। और आमने सामने जब बार बार भगवान शंकर के मंदिर में रोज प्रतिदिन जल चढ़ाने के लिए जाओगे तो मेरे काल अधिपति महाकाल राजा से, मेरे शंकर भगवान से, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेर भंडारी से थोड़ी पहचान बढ़ जाएगी। और पहचान कब काम आएगी? जब पड़ोसन सबसे ज़्यादा कब काम आती है? जब तुम्हारे यहाँ ब्याह आए, दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कोई बहू आए चाहे ना आए, पर पड़ोसन ने चाय पी है तो वो आकर तो खड़ी हो जाएगी, भले वो कैसी भी हो, पर पड़ोसन पास में वाली खड़ी हो जाएगी। उसी तरह परमात्मा कब काम आएगा? जब तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी भी तकलीफ आई, मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। क्यों घबरा? और क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से नाता। क्यों घबराऊं मेरा तो शंभू से नाता। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से नाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो भोले से नाता है। मेरा शंभू से, मेरा शंकर से, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से जो संबंध जुड़ा है, वो संबंध मेरे सारे दुखों को समाप्त कर देता है। सारे दुख। तारकासुर के शब्द मां पार्वती के हृदय को लगते थे। तारकासुर के शब्द मां पार्वती के हृदय को लगते थे। तारकासुर कहता था, शिवजी की शादी करे बिना मैं मरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर जी का विवाह होगा तभी तो उनका बच्चा होगा, और बच्चा ही तो मेरे प्राण लेगा। मतलब मैं शादी करा के तो मानूंगा। भक्त था शिव का, सारे देवताओं से उसका विवाद था, सारे देवताओं से उसका द्वेष था, सारे देवता उससे युद्ध करते थे, सारे देवता उससे झगड़ते थे, और शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं था। बड़ा तारकासुर तो जहां बैठता था, और शंकर भगवान जब शाम के समय रोज प्रतिदिन, शिवजी का तो रोज का नियम है कि प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय शंकर भगवान भ्रमण पे निकलते, पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर। तो तारकासुर शिवजी की भक्ति कर कर इतना विद्वान हो गया था कि वो शंकर भगवान जब भी निकलते थे नंदी पर बैठकर, वो बैठ जाता था, उनको देखता रहता था, कुछ नहीं कहता था, केवल देखता था। और शंकर भगवान पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर जाते थे तो तारकासुर पर उनकी दृष्टि पड़ जाती थी, और तारका मुस्कुराकर हंसने लगता था। लोग कहते थे तारका के पास इतना बल कहां से आता था, तारकासुर के पास इतना बल कहां से आता था? तो कहा तारकासुर के पास बल कहां से आता है? पूछा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने पूछा, तब भगवान ब्रह्मदेव ने इंद्र से कहा कि तारकासुर के पास एक जगह से बल आता है। रोज प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती के साथ भ्रमण करने निकलते हैं, उस समय पर तारकासुर उनका दर्शन करने के लिए बैठ जाता है, और वो अपनी दृष्टि दे देते हैं तो तारकासुर में बल उत्पन्न हो जाता है, बल आ जाता। क्यों? हम क्यों कहते हैं कि शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ? तुम सियोर वाले महाराज से मतलब मत रखो, पर शंकर जी से मतलब रखो। शिव जी के मंदिर जाओ, अपने घर के पास में जो शिवालय है वहां जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है वहां जाओ, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप शंकर के मंदिर में जाओगे, शिव जी नियम है, जो शिव जी के मंदिर पर जाता है जल चढ़ाने के लिए, मेरा ओ घड़दानी प्रदोष के समय, प्रदोष काल में
समय पर शाम के समय मेरे शंकर भगवान पार्वती के साथ उसके घर के दरवाजे के सामने से जरूर निकल कर जाते हैं और उनकी दृष्टि हमारे द्वार पर पड़ती है रोज। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से मैं क्यों घबराऊं, किस लिए घबराऊं? मेरा संबंध मेरे शिव जी से, ओगरदानी से। तारकासुर इतना बलवान था, इतना बल आया कहां से? ब्रह्मा जी ने वर दिया, भगवान ने वर दिया, माना, पर इसके पास तो बल बढ़ता ही जा रहा है, एनर्जी बढ़ती ही जा रही है, तेज बढ़ता ही जा रहा है, इतनी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, इतनी ऊर्जा, इतना तेज, इतना बल कहां से? तो कहा शिव जी का दर्शन करता है रोज और शंकर का दर्शन का फल मिलता जरूर है। क्यों ना मिले? आप संबंध शिव से जोड़ रहे हो, शिव से। शिव महापुराण ने क्या करा? दुनिया के सारे महाराज कहेंगे कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे पास बैठो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें विद्वत्ता दूंगा। हर महाराज तुम्हें अपने पास बिठाना चाहता है, तुम्हें अपने पास बिठाकर तुम्हारा वीडियो फोटो बनाना चाहता है, पर केवल कुबेरेश्वर धाम शिव महापुराण की कथा तुम्हें अपने पास नहीं बिठाना चाहती। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा लेकर जाओ और वो तुम्हारा दुख मिटाएगा, तुम्हारी तकलीफ मिटाएगा। तुम किसी के पास मत बैठो, पर शिव के पास जरूर बैठो, शंकर के पास जरूर जाओ। 2 क्षण शंकर भगवान के नजदीक में जाकर बैठो, वो शिव तुम्हारे हृदय की बात को सुनेगा, वो शंकर भगवान तुम्हारे हृदय की बात सुनेंगे। भगवान बड़ा फोटो और उसमें भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो दीवार पे टंग गई और पंखा चलता तो माला यूं यूं हिलती। सब निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, अपशब्द बोलते रहे, ताना कसते रहे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, दिन रात बैठकर केवल 24 घंटे बुराइयां ढूंढते रहे और बुराइयां निकाल निकाल कर डालते रहे, छापते रहे, बस यही करते रहे। और आखिरी में क्या हाथ लगा? जब प्राण गए कोई साथ ना आया। अगर शिव को एक लोटा जल चढ़ा लेते तो मेरा शंकर भगवान सिग्नेचर कर कर भेज देता कि ये कौन आया। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय भगवान के द्वार पर आना है, जाना है, बनाएंगे, बहुत बहुत आएंगे। बहुत बहुत मिलेंगे। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने शिव विश्वास को, शंकर जी के को विश्वास को बढ़ाओ। मेरा दुख कोई नहीं काटेगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को कोई काट दे। मेरे दुख को तो केवल एक ही काटेगा और मेरा शंकर, मेरा बाप, मेरा पिता ही काटेगा, मेरा शिव। कोई दूसरा कोई नहीं। तारका बैठा था,
भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती जी के साथ जा रहे थे, नंदी पर सवार होकर चले। शिव नंदी पर सवार माँ जगत जननी उनके साथ चल रहे थे। आज तारका बैठा हुआ था, शिव जी की ओर देख रहा था, बड़ा मुस्कुरा रहा था। हमेशा तारका जब शंकर भगवान निकल जाते थे तब हंसता था, पर आज तारका शिव जी के सामने हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक काम करना, अगर मंदिर के अंदर भी ना जा सको तो शंकर जी के मंदिर के सामने से हंसकर निकल जाना। बोला था कि नहीं बोला था? हंसकर निकल जाना। क्यों? तुम हंसकर निकले तो चिंता, टेंशन शंकर भगवान को हो जाता है। इतना दुख होने के बाद भी इतनी मुस्कुरा क्यों रही है? क्यों हंस रहा है? तारकस हमेशा शिव जी के निकलने के बाद हंसता था, मुस्कुराता था। आज तारका, शिव जी निकल कर जा रहे हैं और तारका मुस्कुरा रहा, तो शंकर भगवान देखते से ही नंदी से बोले, रुक, थांबा, रुक, रुक, अरे रुक। शिव जी, नंदी रुका। शिव जी बोलते उससे पहले पार्वती जी बोलती, प्रभु प्रभु प्रभु। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया? पार्वती जी बोली, मेरे को आपसे एक बात करना, अब भी जल्दी उतरो नंदी पे से। पार्वती जी के साथ शिव जी नंदी से उतरे। बोलो पार्वती। पार्वती जी बोली, ऐसे नहीं करूंगी, मेरे साथ एकांत में चलो, वहां चलो। भगवान शंकर एकांत में गए, बैठे। पार्वती जी ने कहा, मुझे एक बात पूछना है आपसे। बोलो क्या बात है? एक बात पूछूं? हाँ, ये तारका अपन दोनों को देखकर हंसा क्यों? शंकर भगवान बोले, मैं भी तो इसीलिए उतरा हूं, समझना तो पड़ेगा ना कि हंसा क्यों है, मुस्कुराया क्यों। और ले गई रे हमारो चित चोर, ओ भोले तेरी मुस्कानिया। ले गई रे हमारो चित चोर, ओ भोले तेरी मुस्कानिया। अब मैं भी तो वही पूछ रहा हूं कि आखिर इस मुस्कुराहट में क्या है? क्या इतनी प्रसन्नता में? कभी कभी बच्चा बहुत हंसता है ना, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि इतना हंस रहा है, बाद में रोएगा, क्यों हंस रहा है? ए लाला क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? माँ को बुलाएगी, मम्मी आज ना जाने। वो कथा 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी, फिर 17 तारीख से 5 दिवसीय कथा ऑनलाइन। किस जगह से होगी वो हम बता देंगे, पर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन को ऑनलाइन जैसी ही अपने घरों पर रहकर बड़े भाव से कथा का लाभ लेकर आप उसे सुनो। विश्वास के साथ शिव से अपने मन की बात कहिए, विश्वास के साथ। एक भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। कर्जा मुक्ति के लिए अगर आप सदानंद कार्तिकेय जी का छठ का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें आपका विश्वास, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम भी होना जरूरी है। परिश्रम, आपकी मेहनत होना जरूरी। शहद वाली बेलपत्र शिव जी को लगा रहे हो तो उसमें आपका रात दिन की पढ़ाई होना जरूरी है। सब संघर्ष, मेहनत, बल आपका। फिर देखो शिव कैसे ना कृपा करे। बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आता है। जवानी और अधेड़ी के बीच में एक मोड़ आता है। अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आता है।
और शिव महापुराण की कथा कहती है जब जब मोड़ आए तो थोड़ा सावधान हो जाओ। सीधी रोड पर गाड़ी भले तुम्हारी 100 पर चल रही हो, 80 पर चल रही हो, पर देखा मोड़ है, थोड़ा गाड़ी को स्लो कर लो, ध्यान रखो, निगाह हटी, दुर्घटना। गाड़ी कहां पर लूटती है? सीधी सीधी रोड है तो गाड़ी कभी नहीं लूटी जाएगी। लूटने वाला गाड़ी को कहां लूटता है? थोड़ा मोड़ आता है, गाड़ी स्लो होती है, मोड़ पर गाड़ी को लूटा जाता है, घाटी पर गाड़ी को लूटा जाता है। इसलिए लूटने वाले वहां खड़े होते हैं, सीधी रोड पर नहीं खड़े होते, मोड़ पर। उसी तरह बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आएगा, जिस मोड़ पर तुम्हारे को ना जाने ऐसे ऐसे मित्र मिलेंगे, ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो तुम्हें गलत गलत जगह पर लेकर जाएंगे। उस मोड़ पर सावधानी रखना, कहीं बिगड़ मत जाना, नहीं तो बचपन जवानी सब समाप्त हो जाएगा। अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आएगा, जवानी और अधेड़ी के बीच में एक मोड़ आएगा। उस मोड़ पर सावधान रहना। कई लोग मिलेंगे, हम तुम्हारे पैसे को 4 गुना कर देंगे, एक काम करो हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। कोई कहेगा डब्बे में पैसा लगाओ, कोई कहेगा शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, मैं तुम्हारे पैसे को 4 गुना कर दूंगा। उस मोड़ पर सावधानी रखना। पैसा आता है पर कैसे जाता है मालूम ही नहीं पड़ पाता। इसलिए किसी पर भरोसा ना करते हुए, आजकल ये ऑनलाइन ठगी हो रही है, ऑनलाइन ठगी हो रही है। ओटीपी आएगा, बताओगे, पैसा चले जाएगा। जरा सा किसी ने फोन करके डरा दिया, मैं तुम्हें डरा रहा हूं, तुम्हारा लड़का यहाँ बंद है, वो बंद है, ऐसा हो गया। कोई तुम्हारे ऊपर मालूम पड़े केस लगाने का प्रयास करेगा, कोई तुम्हारे को डराने का प्रयास करेगा, कोई तुमसे धन लेने का प्रयास करेगा, दबाव बनाएगा धन लेने के लिए, संपदा लेने के लिए। डरना नहीं, डरोगे तो बढ़ नहीं पाओगे। डर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अपने ऊपर विश्वास कर कर, अपने पर फुल कॉन्फिडेंस कर कर, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाकर, किसी के कहने में ना आकर, अपने माँ बाप का कहना मानकर, बुजुर्गों का कहना मानकर आगे बढ़ते चले जाओ और मेहनत करते चले जाओ। डरना नहीं। जो डर गया, डरना नहीं। क्यों डरे? फुल कॉन्फिडेंस के साथ, भगवत भजन के साथ, स्मरण के साथ, भक्ति के साथ आगे बढ़ो। आपने कोई गलत तो कृत्य नहीं किया, स्मरण करा। शिव के मंदिर जाओ तो छाती ठोक कर जाओ, मेरा बाप, मेरा बाबा। मित्र कहेंगे तू भी त्रिपुंड लगाने लगा, तू भी तिलक लगाने लगा, तू भी हाथ में कलेवा मारने लगा, तू भी शिव जी का नाम लेने लगा, तू भी गले में रुद्राक्ष पहनने लगा। छाती ठोक कर बोलो, ये मेरा बाप है। फूल की माला जगत को पसंद आती है और रुद्राक्ष की माला जगदीश को पसंद आती है। फूल की माला जगत के लोगों को पसंद आएगी और रुद्राक्ष की माला जगदीश को पसंद आएगी। भगवान नारायण क्यों प्रसन्न रहते हैं? भगवान नारायण देते हैं कि बैकुंठ में जो आ रहा है ना, उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, नीचे मृत्यु लोक में रहा, उसके गले में लाल धागे में रुद्राक्ष पड़ा रहा, रुद्राक्ष पहनता रहा, शंकर को अपने गले में धारण करता रहा। शिव नहीं थे पर शंकर का रुद्राक्ष, शिव का प्रतिबिंब एक रुद्राक्ष उसके गले में था। नारायण प्रसन्न होते हैं। फूल की माला देखकर जगत प्रसन्न होगा, पर रुद्राक्ष की माला देखकर तो मेरा जगदीश प्रसन्न होता है, शिव प्रसन्न होते हैं, नारायण प्रसन्न होते हैं। ये रुद्राक्ष की माला। डरना नहीं, भय नहीं खाना। मोड़ आएगा, बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आएगा, उसमें संभलना। अधेड़ी और जवानी के बीच में मोड़ आएगा, तुम्हारे पैसा आएगा, कमाओगे, मेहनत तुम करोगे, और मालूम पड़ा दूसरा आएगा, लाओ मैं वहाँ कर देता हूँ, लाओ मैं ऐसा कर देता हूँ, और मोड़ पर तुमने सावधानी नहीं रखी, मालूम पड़ा डूब जाएगा। फिर अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बहुएं सब आ जाएंगी, तब एक मोड़ आएगा। आपस में बहू तुम्हारे स्वभाव से मेच नहीं खाएगी, सास तुम्हारे स्वभाव से मेच नहीं खाएगी। दुनिया में कौन है जो किसी के स्वभाव से मेच खाता है? 5 उंगली अपने हाथ की मेच नहीं खाती, अपने हाथ की उंगली मेच नहीं खाती, घर में सगे भाई मेच नहीं खा पाते, तो फिर सास बहू का मेच कैसे खाएगा? पर हमारी सास, हमारी बहू, हमको मेच कर कर चलना है, सावधानी से चलना है। मोड़ आया है, थोड़ा विवाद बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा, पर उस मोड़ पर सावधानी रखना, क्लेश ना करते हुए, थोड़ा
अपनी बुद्धि से निकालते जाना और आगे बढ़ते चले जाना। ये वो मोड़ हैं जहां हम बर्बाद हो सकते हैं। तो अपने आप को संभालो, अपने आप को। कोई कहे ना ना ना, छाती ठोक कर कहो, क्यों मंदिर जाते हो? हाँ जाते, शंकर जी के मंदिर जाते हो? हाँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो? क्या सियोर वालों के चेले? नहीं, भले चेले नहीं है पर शंकर का नाम लेने में पीछे नहीं हटते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम क्यों ना बोले? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कई लोग कहे मंत्री नहीं है, मत होने दे, तू शिवपुराण पढ़ ले। हमने तेरे से पूछा क्या हम क्या बोलेंगे? मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, तूने तो नहीं दिया। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश करी, तूने तो नहीं करी। मेरी पढ़ाई का खर्चा मेरे माँ बाप उठाते, तू तो नहीं उठा रहा। मेरा खाना पीना मेरा पति और मेरे माँ बाप करते हैं, तू तो नहीं देता। तो फिर मैं तुझसे क्यों पूछूं कि मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपूं कि नहीं जपूं? मेरी मर्जी, मेरा मन, मेरा मन। मेरा घर तू चला रहा है क्या? मुझे तू पढ़ा रहा है क्या? मेरे घर का खर्चा तू उठा रहा है क्या? मेरा कपड़ा तू दिला रहा है क्या? मेरे हाथ की घड़ी तू